राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम आपको श्रवण कराएंगे फाल्गुन शुक्ल आम्ल की एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों कमेंट में हमें विष्णु देवाय नमः जरूर लिखिएगा। आइए अब भक्तों हम श्रवण करते हैं फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष आम्ल की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। कृष्ण जी बोले, रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देता है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने तथा 1000 गोदान के फलों को देने वाला है। हिंसा करने वाला व्याध की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का एक प्राचीन नगर था। हे नृप, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ का चैत्र रथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी नहीं दिखाई देते थे। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजसत्तम, इस प्रकार भगवान की शक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपानह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया और बोले, सब पापों को नाश करने वाली आमलकी तुमको नमस्कार है, मेरे अर्घ को ग्रहण करो। उसी समय वहाँ एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त पाप के भार में पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमलकी एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहाँ बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्यचकित करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के साथ मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मित युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुर्गिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। हे राजन, जो एकादशी श्रेष्ठ मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार जो भी इस एकादशी की कथा को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है उसकी भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं और धन की प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों रोजाना इसी तरह की नई नई धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ओम भगवते विष्णु देवाय नमः।